यहाँ पर हम सोल्यूशन का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। और आई इक्वल आई यानी समाकलन, समाकलन को आई बोलते हैं, ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन इसका 2x का पावर 2 का इंटीग्रेशन और 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स, ठीक है। तो सबका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। पहले तो 2x का पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होगा, 2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे और x का पावर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस 3 हमारा कांस्टेंट है तो 3 को हम बाहर की ओर निकाल देंगे और साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। 5 हमारा क्वेश्चन है तो 5 को हम बाहर निकाल देंगे और रूट एक्स है, रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स 1/2, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स। रूट एक्स को हम एक्स का पावर 1 भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म में लिखा हूँ ताकि हमें इंटीग्रेट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आई इक्वल इंटीग्रेशन इक्वल 2 एक्स का पावर 2 का क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 2, तो एक्स का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा बटा में 2 प्लस 1, ये आपको मालूम है ना, एक्स का पावर n के फॉर्मूला पर गया है, ठीक है। एक्स का पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, ठीक है, माइनस 3 साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन याद रखना चाहिए, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन भी होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का होता है फॉर्मूला है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ साइन एक्स का, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस 5 और इसका हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, ठीक है, होगा। आप इसको क्या कर लीजिए, अंदर रूट के अंदर कर लीजिए, ठीक है, इससे ठीक रहेगा। इसको हमने कर लिया, क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। और आई इक्वल 2 एक्स का पावर 3 हो जाएगा बटा में 2 3 हो जाएगा, ठीक है, सही है, माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3 कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 एक्स का पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इसके 3/2, ठीक है, बटा में, और इस दोनों को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जैसे इंटीग्रेशन खत्म होगा हम कांस्टेंट का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। तो आई इक्वल अब क्या होगा 2/3, ठीक है, 2/3 और इसका पावर 3, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है, और 3 cos x, ठीक है, प्लस जब इसको हम ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने 5 बटा 3, ठीक है, और x का पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 ऊपर चला गया है तो 2/3 हो गया और 5 गुना x का पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा 2/3 x का पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3